આઈએમડી વહેલી સવારથી જે રીતે આપણને એક બાદ એક અપડેટ આપી રહી છે અને એ જ આઈએમડી ખાતેથી દિલ્હીથી संवाददाता अजय जोड़ाया है। जी अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार अब आईएमडी के वहां से हमें क्या ज्यादा पुख्ता जानकारी मिल रही है। अजय, देखिए, अभी जो लेटेस्ट जानकारी दी गई थी 7:30 बजे का अपडेट दिया गया था, जिसके मुताबिक जखाऊ पोर्ट से जो बिपरजॉय चक्रवात है उसका केंद्र 40 किलोमीटर दूर था। यानी अब से लगभग सवा घंटे पहले की ये जानकारी थी, लेकिन सवा घंटे में कितना आगे बढ़ा हुआ है और खास करके उसकी अभी कंडीशन क्या है, किस टाइम पर वो टकराएगा, इसी सब का कैलकुलेशन किया जा रहा है। सामने आप जो ये 2 कंप्यूटर देख रहे हैं, इन्हीं 2 कंप्यूटर पे सैटेलाइट से इमेज हर 15 मिनट पे आती है, जिसको यहाँ जो वैज्ञानिक लगातार उसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर जो आईएमडी डीजी हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन निकलती है और उसी के बाद मीडिया को इन्फॉर्म किया जाता है कि फिलहाल उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। आप सामने देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि आईएमडी डीजी की तरफ से इन्फॉर्म किया गया था वो 9 बजे के करीब जो बिपरजॉय का सेंटर है वो उसकी स्थिति क्या है, वो टकराया कि नहीं टकराया, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। मीडिया कर्मियों के यहाँ पे कैमरे लग चुके हैं और किसी भी वक्त आईएमडी डीजी की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी जो बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है उसमें खास करके बिपरजॉय साइक्लोन जो है उसकी क्या स्थिति है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सामने जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है इसी पे आप देख सकते हैं कि जो बिपरजॉय चक्रवात है वो किस तौर पे मूव कर रहा है और अब इसकी क्या कंडीशन दिखाई दे रही है। लगभग जो उसका केंद्र है जो जखिया पोर्ट है उसके करीब दिखाई दे रहा है। यानी हम लोगों को जो पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके मुताबिक 40 किलोमीटर बताया गया था, लेकिन वो 1-1.5 घंटे पहले की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन अभी की क्या स्थिति है, उसकी स्पीड कितनी है और किस गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि करीब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे मूव कर रहा है, लेकिन जैसा कि पहले निपुण ने बताया कि जो उसका सेंटर होता है जब वो पहली बार टकराता है तो हवा एक दिशा में चलती है और सारे पेड़ पौधे या प्रकृति को जिस तरह से नुकसान होता है वो पहले चरण का होता है। लेकिन जब आई बॉल का सेंटर आता है तो वहाँ पे हवा एकदम रुक जाती है। तब आम पब्लिक में कन्फ्यूजन होता है कि शायद तूफान अब थम गया है। ये प्रक्रिया भी करीब आधे से 1 घंटे या 1.5 घंटे तक चल सकती है और यही कन्फ्यूजन सबके लिए सबसे भारी होता है, क्योंकि उसके बाद उसका दूसरा चक्र शुरू होता है और हवा दूसरे साइड से आती है और कह सकते हैं कि एक पूरी चक्रीय गति से पूरी चीज़ों को घुमा देती है और सबसे ज़्यादा नुकसान उसी वक्त होता है। तो सारी तैयारियां लगभग की जा रही हैं, कैलकुलेशन किया जा रहा है कि उसका जो सेंटर है बिपरजॉय चक्रवात का वो अभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, क्या वो टकरा चुका है या नहीं टकरा चुका है, इसी तमाम सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हो रहा है। हालांकि पहले से ही जो अनुमान लगाया गया है या जो आईएमडी डीजी की तरफ से कहा गया है कि इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं है। पूर्वानुमान 115 किलोमीटर से लेकर के 125 किलोमीटर प्रति घंटे का है और इसी रफ्तार से ये तूफान का जो सेंटर है वो टकराएगा। तो फिलहाल ये कैलकुलेशन की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। किसी भी वक्त ब्रीफिंग होगी और उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी। तो फिलहाल सभी को इंतजार इसी बात का है कि क्या जिस चीज़ को लोग लेकर आशंकित हैं कि उसका सेंटर कब टकराएगा, उसी के बारे में सारी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं।